अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है, दैट इज़ डिप्रेशन। कल हर एक बंदा डिप्रेशन का शिकार है, इसको फेस कर रहा है, इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो डिप्रेशन के सिम्टम को मैनेज कैसे करे। तो आज हम ये देखेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं और ये हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करता है, एंड अगेन एज अ साइकोलॉजिस्ट हम डिप्रेशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन को सैडनेस से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली सैडनेस एंड डिप्रेशन दोनों अलग चीज़ें हैं। जो हमारी सैडनेस होती है वो कुछ देर रहती है, ख़त्म हो जाती है। किसी चीज़ से हम उदास होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें आउटिंग पे जाना है, हम नहीं जा पाए, तो हम उदास हो जाएंगे। बट अगेन ऐसा नहीं है कि हम दिन रात अगले कई हफ्ते उदास रहें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हम थोड़ी देर उदास होते हैं, हम तो ठीक हो जाते हैं, हमारा मूड कुछ देर खराब होता है, बट अगेन वी फील रिलैक्स आफ्टर सम टाइम। बट डिप्रेशन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन में जो हमारी परेशानी होती है या हमारा जो लो मूड होता है वो कई दिनों तक रहता है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। और इसकी वजह से हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी अफेक्ट हो रही होती हैं। इवन समटाइम डिप्रेशन की वजह से फिजिकल इलनेस भी स्टार्ट हो जाती है, हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डिप्रेशन की वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये कंसिडर करनी है कि सैडनेस एंड डिप्रेशन बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। अब अगर हम देखें तो डिप्रेशन जो है वो डिफरेंट पीपल को डिफरेंट वे से अफेक्ट कर रहा होता है। ऐसे नहीं कि हर जो डिप्रेशन को फेस कर रहा है वो सिमिलर सिम्टम्स एक्सपीरियंस करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स डिफरेंट लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे होते हैं, और अक्सर का डिप्रेशन में इंसान एम्प्टी फील कर रहा होता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, इंसान होपलेस हो जाता है, इंसान खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा होता है। सम टाइम इंसान वर्थलेस हो जाता है, इंसान को गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि डिप्रेशन इज़ ऑलवेज अबाउट पास्ट। जो पास्ट में हमारा होता है उसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, या फिर फैमिली में किसी की डेथ होगी या कोई क्लोज वन हमसे दूर हो गया, तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो हर इंसान का डिप्रेशन की रीज़न भी अलग होती है और सिम्टम्स भी अलग होते हैं। लाइक कोई होपलेस महसूस कर रहा होगा तो माइट भी जो दूसरा बंदा है वो हेल्पलेस महसूस कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें इंसान की लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, डिपेंड करते हैं हम किस किस्म का डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें उस तरह डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर जब डिप्रेशन हो तो इंसान का किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, कोई किसी चीज़ में कंसंट्रेट करने का दिल नहीं करता। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्टडी करते हैं, तो आपका स्टडी में दिल नहीं करेगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका जॉब में दिल नहीं लगेगा। किसी चीज़ में किसी सिचुएशन में भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा डिप्रेशन में इंसान बहुत ज़्यादा खुद को थका हुआ महसूस करता है। इवन नींद में भी बदलाव आ जाता है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, लेटे रहो तो तब भी सुकून नहीं आता, आंखों में नींद होती है लेकिन इंसान सो नहीं पाता, भूख लगती है लेकिन किसी चीज़ का दिल नहीं करता, इंसान कुछ खा नहीं पाता। अपनी पसंदीदा चीज़ भी सामने हो तो इंसान दिल से वो नहीं खा पाता, एक दो मॉर्सल लिए और दैट्स इट, इंसान नहीं कर पा रहा होता। इवन इंसान को स्टमक प्रॉब्लम भी समटाइम हो जाती है। इंसान को उन एक्टिविटीज़ में जिसमें बहुत ज़्यादा से किसी ज़माने में इंटरेस्ट रहा होता है या डिप्रेशन के सिम्टम्स से पहले, वो एक्टिविटी जिसको वो बहुत इंजॉय कर रहा होता है, उन एक्टिविटीज़ में भी दिल नहीं लग रहा होता। फॉर एग्जाम्पल किसी को मूवी देखने का शौक है तो वो मूवी देखने जाएगा, बट अगेन उसे वहाँ भी सुकून नहीं आएगा। अगर कोई बंदा है वो आउटिंग करता है फ्रेंड के साथ, गेट टुगेदर उसका बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर में भी इंजॉय नहीं कर पाएगा, उधर भी वो विड्रॉल वाली फीलिंग उसमें आ रही होंगी, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, अकेलापन उसे महसूस हो रहा होगा। अक्सर बात हम कहते हैं ना कि सबकी मौजूदगी में भी हम अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं, तो वो डिप्रेशन के ही सिम्टम्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, हमारा सोशल सर्कल वास्ट है, हम किसी वेडिंग पे गए हुए हैं, सब फैमिली वाले हमारे साथ हैं, बट अगेन हमारा जो अंदर का अकेलापन होता है ना, वो हमें उन सिचुएशंस को एंजॉय नहीं करने दे रहा होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिप्रेशन के सिम्टम्स में आ जाती हैं। इसके अलावा जो एक मेजर जो सिम्टम है डिप्रेशन का, दैट इज सुसाइडल आइडिएशंस।
जब डिप्रेशन बहुत ही सीवियर स्टेट पे चला जाए तो इसमें इंसान को सुसाइडल थॉट्स आ जाती हैं। इवन क्रिटिकल स्टेज में बहुत से लोग जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन इट्स सीवियरिटी। तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन में एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि डिप्रेशन की सिर्फ एक वजह है या हम कहें कि इसकी सिर्फ दूसरी वजह है, यानी कि हर पर्सपेक्टिव से हमें डिप्रेशन को देखना पड़ता है। डिप्रेशन फैमिली में भी रन कर रहा होता है, एक पर्सन को डिप्रेशन अपने जेनेटिक्स की वजह से भी हो रहा होता है, या फिर साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से भी हो रहा होता है, हमारे इन्वायरमेंट की भी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, या फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन होता है तो उससे भी पर्सन को डिप्रेशन के या चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर अगर किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है या कोई हार्ट डिजीज़ है या किसी किस्म की भी सीरियस क्रॉनिक डिजीज़ है, तो उस पर्सन में उस डिजीज़ के साइड बाय साइड साइकोलॉजिकल सिम्टम ऑफ डिप्रेशन आ सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारा पीयर ग्रुप ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हमें डिप्रेशन हो रहा होता है, उनके साथ हमारा नो हाउ या हमारी हम कैसे केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही होती, तो उससे भी हमें डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं कि लोग हम जैसे नहीं हैं। अपने जैसे लोगों के साथ अगर बच्चे हैं तो वो खेल नहीं पाते या उनका सोशल सर्कल उस तरह नहीं है जिस तरह को वो चाह रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कॉज करती हैं डिप्रेशन के सिम्टम को। ऐसा नहीं है कोई ऑब्वियस रीज़न हो कि डिप्रेशन कॉज हो, तो छोटी सी बात पे भी अक्सर बात कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं इतनी बड़ी भी बात हो जाती है लेकिन उनकी कोपिंग एबिलिटीज़ इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो खुद को डिप्रेशन से निकाल लेते हैं। तो डिप्रेशन की वजूहात भी डिफरेंट है और इसको ट्रीट करने का तरीका भी हर इंसान का अलग होता है। अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट जो है डिप्रेशन जैसे कि साइकोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं तो वो मोस्टली साइकोथेरेपी यूज़ करते हैं। अब साइकोथेरेपी क्या है? साइकोथेरेपी बेसिकली ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन में बात करता है, उसकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करता है, जिससे उसे बताता है कि वो डिप्रेशन को कैसे डील कर सकता है, कैसे कोप अप कर सकता है, कैसे अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव में चेंज कर सकता है, या फिर कैसे अपने अनहेल्पफुल बिहेवियर्स को या अपनी होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस को चेंज कर सकता है। ठीक है, या फिर साइकोलॉजिस्ट बता सकता है कि वो कैसे अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करे जिसकी वजह से वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो साइकोथेरेपिस्ट है क्लाइंट को बताता है, सिखाता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू। अगर हम देखें तो साइकोथेरेपी में जो मोस्ट कॉमन और बहुत ज़्यादा जो साइकोलॉजिस्ट जो थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या है? इसमें बेसिकली होता ये है कि जो थेरेपिस्ट है क्लाइंट की थॉट्स पे काम करता है, क्लाइंट के कोर बिलीफ पे काम करता है। यानी कि अगर कोई क्लाइंट है हमारे पास आता है या कोई पर्सन है वो कहते हैं हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है, तो अगेन ये इसका कोर बिलीफ होता है। तो साइकोलॉजिस्ट इस कोर बिलीफ को टच करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो, हर किसी के साथ होता है, बट अगेन हर कोई अपने अंदाज से चीज़ों को डील करता है। तो देखिए जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी फीलिंग्स आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी फीलिंग्स क्या होंगी? मैं उदास रहूंगी, मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा, तो इस तरह की मेरी फीलिंग्स आ रही होंगी। अब फीलिंग्स का मेरी बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब देखें जब मेरा लो मूड है, मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट है, मैं होपलेस हो रही हूँ, मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ, तो अगेन मेरा बिहेवियर क्या होगा? मैं लेटी रहूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, कोई किसी चीज़ में ट्राई भी नहीं करूंगी। अगर फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करें तब भी मैं नहीं करूंगी। अगर मैं कहती हूँ मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ बुरा करते हैं तो मैं उनके साथ गेट टुगेदर करना छोड़ दूंगी। तो ऐसा नहीं है, जो साइकोलॉजिस्ट है उनके कोर बिलीफ पे काम करते हैं, उनको पॉजिटिव वन में चेंज करते हैं जिसकी वजह से उनकी फीलिंग्स पॉजिटिव हो जाती हैं और इन टर्न उनका बिहेवियर भी पॉजिटिव हो जाता है। तो बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक चेन की तरह प्रोसेस करती है, थॉट्स पे काम करते हुए पर्सन की फीलिंग्स को भी चेंज कर देती है और इन टर्न उसके बिहेवियर को भी चेंज कर देती है। तो डिप्रेशन एक ऐसी इलनेस है जिसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साइकोलॉजिस्ट एक क्लाइंट के अंदर स्किल डेवलप कर देते हैं, उन्हें एक
तरीका बता देते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। तो ओवरऑल आज हमने देखा कि डिप्रेशन होता क्या है और उसे हम कैसे डील कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन to get update about more videos. Thank you.